तो जो अमंगल को मंगल करने वाले हैं वो हनुमान जी हैं। कि ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जो आपसे ना हो सके? कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है हनुमान के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। एक पल रुकते नहीं वो विश्राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए, जग में आए हैं वो श्री राम के लिए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। लगातार हम ये बातें कह रहे हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि विभिन्न मंदिरों में विद्वान पंडित जी, आचार्यों से आपकी मुलाकात हम कराएं और आपके दिलों में ये बात घर घर जाए कि इस कलयुग में साक्षात देवता हनुमान जी आपको सब सुख प्रदान कर सकते हैं और प्रदान करते भी हैं। अभी एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये दिल्ली का ऋषभ विहार का इलाका है जहाँ पे भगवान राम का मंदिर यहाँ पे अवस्थित है और हमारे सामने पूज्य दीपक शास्त्री जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग तो काफ़ी पवित्र इस मंदिर में स्थल पे हम उपस्थित हैं पंडित जी। जी। पहले तो हम जानेंगे इस मंदिर की महिमा, कुछ आप बताना चाहें। उसके बाद हम चाहेंगे कि आप हनुमान जी की महिमा बताएं और साथ ही प्रसन्न कैसे किया जाए हनुमान जी को, ये भी आप बताएं। सबसे पहले जय श्री राम। सभी हनुमान भक्तों के लिए सादर प्रणाम। जैसा कि आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, स्मरण करा से दोबारा आपको बताते हैं कि अंजनी सुत हनुमान जी की महिमा के बारे में हम वर्णन करेंगे। और ये जो स्थान है बड़ा पवित्र स्थान है। श्री राम मंदिर हमारे इस मंदिर का नाम है और ये दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट से आगे सूरजमल विहार बाहुबली क्लब में स्थित है। यहाँ पर भगवान राम की पवित्र मूर्ति एवं हनुमान भक्त की पवित्र प्रतिमा आपके सन्मुख सामने है। सिंदूरिया हनुमान जी हैं, बालाजी के स्वरूप में हैं। और जितना हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इस संसार में हनुमान जी चिरंजीव हैं। राम कृष्ण भगवान ने अवतार लिए हैं, सब इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन हनुमान जी आज भी विद्यमान हैं। कहा गया है भजन कीर्तन के माध्यम से कि जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ पर पहरा होता है हनुमान का। अर्थात जहाँ पर भगवान के राम के गुणों का वखान, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, कोई भी पवित्र संकीर्तन होता है तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है और कई जगह प्रमाणित भी किया गया है कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन अवश्य देते हैं जी। और वो कार्य तभी सफल होता है, वहाँ पर हनुमान जी का भी पूजन किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं हनुमान जी की जो साक्षात कलयुग में भी, कैसे कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हनुमान जी के बारे में जो भी कुछ सुना है, जो भी कुछ संत महात्मा ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग कहते हैं, सब कुछ सत्य है। और हनुमान जी तो वाकई में ही चिरंजीव हैं। हनुमान जी का तो सुंदरकांड के माध्यम से आपने जन जन घरों में भक्ति के माध्यम से आपने पूजा पाठ देखा होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबोस दशरथ अजर बिहारी। तो जो अमंगल को मंगल करने वाले हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी से ही हम लोगों ने भक्ति का माध्यम हम सीख सकते हैं। और हनुमान जी की अगर सच्चे मन से, भाव से, निष्ठा से, कर्मबद्ध होकर के अगर हनुमान जी की भक्ति किया जाए तो हमें परमात्मा से अवश्य ही मिलन हमारा निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। जी जी। राम मिलाए राजपद दिन्हा, ये कहा भी गया। राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जी जी जी। तो रामायण में तो साक्षात। और हनुमान जी की आपने एक विशेषता देखी होगी कि हनुमान जी जिस समय राम जी लंका पर युद्ध करने की समीक्षा बना रहे थे तो बीच में समुद्र आ गया। अब समुद्र आ गया तो समुद्र को लांघने की क्षमता किसी में नहीं थी, तो सब लोग अपना अपना मुख लटका करके बैठ गए। तो जब जामवंत जी ने, सुंदरकांड में बताया गया है कि जामवंत जी ने हनुमान जी के जो बल का बोध कराया,
कहा गया है कबन सु काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। तो कहा कि ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी जो आपसे ना हो सके। पवन तने ही पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, ये समुद्र क्या चीज़ है, आप तो ब्रह्मांड को लांग सकते हो। तो हनुमान जी को अवगत कराया। हनुमान जी ने कहा अच्छा इतना बल है, जय श्री राम बोला और ऐसे अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि समुद्र भी छोटा दिखाई देने लगा। और वहाँ से सीधे उड़ान बढ़ी, सीधा जा करके लंका पहुँच गए और राम जी का कार्य सफल किया। ऐसे ही हनुमान जी के बहुत सारे पाठ हैं, स्तोत्र हैं। उसमें से एक छोटा सा स्तोत्र है मारुति स्तोत्र। अच्छा, मारुति स्तोत्र जी, उसके बारे में अगर आप उसका श्रवण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे या किसी कार्य के लिए उसका आप जाप पूजा कराएंगे तो उससे बहुत अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होती है जी। मारुति हनुमान जी का ही नाम है। और अंजनी सुत भी बोला गया है, पवन पुत्र भी बोला गया है, वायु वेग हनुमान वाहक। बहुत सारे ऐसे लीलाएं हनुमान जी की जिनको आप करते रहो और आनंद की प्राप्ति होती है। तो मारुति स्तोत्र के बारे में और थोड़ा विस्तार से आप। जी, मारुति स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, उसके अंदर आदमी को अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे आपका कोई विशेष कार्य है, आप विदेश संबंधी कार्य जाना चाहते हैं या आपका कार्य नहीं हो पा रहा है और उसमें कोई ना कोई कागजी कार्यवाही रुकावट आ रही है या आपका सिस्टम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो आप बड़े हृदय में भाव से मंगलवार से लेकर के शनिवार के बीच एक हफ्ते मारुति स्तोत्र का घी का दीपक जला करके लाल आसन पर बैठ करके अगर हनुमान जी के सामने उस पाठ का श्रवण करते हैं, हनुमान जी को उसको सुनाते हैं, तो आपका कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। यानी मंगलवार को शुरू करें और एक सप्ताह तक इस अनुष्ठान को करें आप। शनिवार को उसकी समाप्ति करें और दशांश उसके हवन करके हनुमान जी को गुड़ का और चने का भोग लगाएं। गुड़ और चने का भोग, विशेष भोग गुड़ चना और गुलदाने। क्योंकि हनुमान जी कहने बानर युक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे है, तो हनुमान जी अवतार ही, लेकिन वो बानर के स्वरूप जैसा बताया गया उनका। तो उनको गुड़ चने अति प्रिय है। आपने देखा है ना कि गुड़ चने खाते तो उनके यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, उनको बहुत ही प्रिय है और उससे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं वो। अच्छा पंडित जी, कोई अगर ये शुरू करे मंगलवार से तो क्या उसे उपवास व्रत रखना होगा या फिर क्या करना होगा? देखो, बिल्कुल भगवान की कोई भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, जब तक अपना समर्पण ना हो, शरीर से कुछ त्याग ना किया जाए, तो उसका करने में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा व्रत नहीं कि पूरे दिन हम खाना खाएं और व्रत रहे, वो व्रत थोड़ी ना माना जाता है। अल्प आहार करना, अपने आप को भगवान के निमित्त अर्पण समर्पण कर देना। प्रभु का व्रत कीजिए, सुबह भगवान का बंधन पूजन कीजिए नहा धो करके, और जितना हो सके उतना अल्प आहार करें, फलाहार करें या बहुत सारी व्रत की वस्तु उनका पान करें, एक बार ही सेवन करें। ये नहीं कि आप व्रत हो लेकिन दिन भर ड्राई फ्रूट खा रहे हो, घी दूध खा रहे हो, केला फल खा रहे हो दिन भर, तो व्रत क्या रहा? व्रत का मतलब थोड़ा सा शरीर को कष्ट पाएं, अल्पाहार करें, अल्पाहार करें, एक बार आप ग्रहण बिल्कुल करें। बिल्कुल। जी। और उससे भी ज़्यादा अगर आप हनुमान जी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो आपको पूरे दिन सत्य बोलना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो ही आपको व्रत की फल की प्राप्ति हो। जी जी, व्रत नियम का पालन तो उस पर करना बहुत आवश्यक है। पंडित जी, आमतौर पे बहुत सारे ये भक्तों का सवाल होता है जी कि हनुमान जी की जब हम लीलाओं का वर्णन सुनते हैं तो हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, लेकिन हमारे इष्ट तो कोई और है, किसी और के भी हम पूजा आराधना करते हैं। जी जी। और तुलसीदास जी ने जैसा कि लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। बिल्कुल। तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से समस्त देव और देवी शक्तियों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है क्या? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा जी। हनुमान जी ने स्पष्ट उन्होंने बोल दिया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप करोगे नहीं, वैसे ही मनन करेंगे, आप बोलेंगे नहीं हुआ जी, तो कैसे कह सकते हैं हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि आप हनुमान जी की भक्ति मन से कर्म से निष्ठावान होकर के कीजिए, और आपके इष्ट चाहे जो भी हों। कहा तो ये भी गया, राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं। राम कृष्ण हो या विष्णु हो, सब एक ही तो हैं और सब भगवान हनुमान जी के इष्ट हैं। तो हनुमान जी सबको अपना इष्ट समझते हैं और हम हनुमान जी को अपना समझे तो सारे कार्य तो सफल होना अनिवार्य है ही है, क्योंकि भक्त से भगवान की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी तो परम भक्त हैं। एक बार ऐसी छोटी सी आपको मैं प्रसंग सुनाता हूँ कि भीम को अभिमान हो गया और भीम अपने आप को गदाधारी भीम समझता था, बहुत सारा बल था, तो ये सोचता था कि मेरे बराबर कोई बलवान नहीं है। तो एक बार वो एक पुष्प लेने के लिए और उसकी खोज में पुष्प वाटिका की ओर चल दिए। चलते गए तो रास्ते में हनुमान जी से भिड़ंत हो गई। हनुमान जी उस समय वृद्ध अवस्था में और विश्राम की मुद्रा में थे जी। हनुमान जी ने लंबी पूंछ लगा रखी थी, रास्ते के आर पार होकर के और लेटे हुए थे। अब भीम ने कहा कि भाई ये पूंछ किसकी है? 2-3 बार ठोकर मारी,
कहा कि अरे बानर तो देखो यहाँ पड़ा हुआ है, पूंछ यहाँ पर लटकी हुई है, बुढ़ा हो गया है, लेकिन ये क्या तरीका है, मुझे उधर जाना है सरोवर के, तुम सरोवर से रास्ता रोक रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो बुढ़ा हो गया, कमजोर हूँ, तू इस पूंछ को उठा के इधर रख के चला जा, तू तो बलवान है, भीम है। कि हाँ जी मैं तो भीम ही हूँ। तो उस पूंछ को उठाने के लिए भीम ने इतना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, पूंछ हिलना नहीं पाया। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ बेटा, कि आप हो कौन, ये तो हिल भी नहीं रही, मेरा तो पूरा बल पसीने पसीने हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो अपने बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो रावण से युद्ध हुआ था, अकेला उस युद्ध को क्षण भर में खत्म कर देते, लेकिन नहीं, मर्यादा के वशीभूत उन्होंने कार्य किया और अपने बल को जामवंत के द्वारा उन्होंने स्मरण कराया, तब जाकर के जो कुछ कार्य थे विशेष कार्य उन्होंने किए। क्योंकि कवन उस काज एक कठिन जग माही जो नहीं हो, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं है, न था न है न होगा जी, जो मारुति नंदन ना कर सके। और हनुमान जी तो इतने भोले हैं कि और आगे कथा चलती है तो उसमें चलते हैं हम, जैसे कि सब कुछ हो गया, सीता मैया आ गई, सब कुछ हो गया, वनवास पूर्ण हो गया, राम जी अपने द्वार वहाँ पे जहाँ रहते थे वहाँ आ गए, आकर के और विराजमान हो गए अपने सिंहासन पर, दशरथ जी का जो सिंहासन था। तो आपने सुना होगा कि राम जी ने सबको उपहार दिए कि भाई जितने भी बानर हैं, जो भी हमारे युद्ध में सहायक रहे, उन्होंने हमारे लिए प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार वालों को कुछ उपहार दिया जाए, सबको कुछ ना कुछ दिया। अंत में हनुमान जी चरणों में बैठे, हनुमान जी ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो सीता माँ ने कहा कि अरे मेरा पुत्र तो रह गया, सबको सब कुछ दे दिया, इसे क्या दूं? तो उन्होंने माला निकाल के हनुमान जी को दे दी। अब जैसे ही हनुमान जी को माला दी तो उधर बहुत सारे लोग हंसने लगे, अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, देखो बंदर को हीरे मोती की माला, उसे क्या मतलब है इससे। हनुमान जी ने उसको लिया और तोड़ दिया, सारे मोती जो है दरबार में फैल गए। अब तो सब और हंसने लगे। तो सबने कहा कि ये क्या किया तूने? हनुमान जी ने कहा मैं इसका करूँगा क्या, इसमें है ही कुछ नहीं, मुझे क्या मतलब। तो कहा कि इसमें तुझे क्या चाहिए, कि जिस चीज़ में, जिस वस्तु में मेरे राम सीता ना हो, मुझे उस चीज़ से मोह नहीं है। तो जोर जोर से उनको ताना मारा गया कि अरे इतना राम भक्त है तू, क्या हम भक्त नहीं है? विभीषण ने बोल दिया। तो कहा कि हाँ जी, राम जी तो मेरे हृदय में है, मन में है, मेरे खून में है, मेरे शरीर अंग अंग में राम सीता है। हाँ ऐसी बात है तो दिखा। तो थोड़ी सी बात के ऊपर हनुमान जी ने, आपको पता होगा, अपना सीना फाड़ के दिखा दिया। कहा कि देखो मेरे कण कण में राम है, राम सीता लक्ष्मण तीनों की प्रतिमा देख करके सब लोग भौचक के रह गए कि ये है राम भक्त हनुमान। तभी तो कहा है कि भगत के बस में है भगवान। तो हनुमान जी के बस में राम जी हैं, तो हमने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए तो राम जी का आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा, स्वतः मिल जाता है। बिल्कुल। यानी कि हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो इस जगत में सब संभव है, आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।